IMF से जो कर्ज आना है वो अथर उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के इस महीने के एंड में आ जाएगा। तो इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए पूरा का पूरा नैरेटिव। तो क्या कल आपकी गुफ्तगू भी हुई, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके कॉन्फिडेंस को कैसा पाया? क्या अब बस कबल अज वक्त इंतखाब का पीछे ही रह गया, केसेस हो गए, उसमें उलझ जाएंगे और फिर वक्त पर इंतखाबात पर वो राजी हो जाएंगे? देखिए, इंतखाबात के हवाले से दोबारा उन्होंने वही बात की कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, और मैंने उनसे ये पूछा भी कि अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो क्या आपकी जमात फिर भी इंतखाबात में जाएगी? तो इस पे उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश ये है कि मियाँ साहब को और मुझे उनके साथ मिलाया जाए, मुझे भी नाअहल किया जाए बाकायदा प्लानिंग के तहत, और फिर ये हमारे सामने ये डील रखी जाए कि मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे और आप भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ये भी पता है कि सितंबर के महीने में मियाँ साहब की वापसी की तैयारियां भी करवाई जा रही हैं। अब जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त आप सोशल मीडिया देख लें, टीवी स्क्रीन्स देख लें या आप सड़कें देख लें, हर जगह पे आपको इमरान खान की सियासत नजर आती है। आज टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ के भी हम उनको डिस्कस करते हैं, हर दूसरा प्रोग्राम जो है वो उसकी लीड स्टोरी वो इमरान खान के ऊपर होती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो उनका बयानिया आपको नजर आता है, सड़कों के ऊपर आप देखें तो लोग कभी उनके जलसों में जा रहे हैं, कभी आप उनके उनके झंडे आपको नजर आते हैं। तो इंतखाबात का तो उन्होंने एक पूरा, जिसे आप कह सकते हैं कि तैयारी की हुई और पूरा माहौल बनाया हुआ है। और बाकी दीगर जमातों के मुकाबले में मेरे ख्याल में अगर कोई जमात इस वक्त इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा तैयार है और सबसे बेहतर पोजीशन में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कतन ये नहीं चाहेगी कि इस वक्त हम इंतखाबात में जाएं। अब तो जो पहले मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि हम इंतखाबात में जाएं, अब मियाँ साहब ने भी वाजे तौर पर कह दिया है कि हमें जो है फौरन इंतखाबात में नहीं जाना। उनकी पार्टी सोर्सेज भी ये बातें बताती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आज इंतखाबात हों तो पीटीआई की जो पोजीशन इस वक्त मुस्तहकम है, और मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस चीज़ को ज़रा लटकाया जाए, लंबा किया जाए, ताकि जो है उनके हालात, जो सियासी हालात हैं, थोड़े बेहतर हों और फिर इंतखाबात में जाएं। सिर्फ अलीना से मैं एक चीज करूंगी कि अतर ये कह रहे हैं कि अच्छा, इलेक्शन के लिए वो सिर्फ मैं ये चीज कहूंगी कि देखिए असल मसला जो हम लोग ये समझते नहीं है कि असल मसला इस पूरी जड़ का वो 2018 के इलेक्शन थे। तो आप क्या 2022 के अंदर इलेक्शन ये सब कुछ तय किए बगैर कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा, कंसेंसस के साथ आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो इलेक्शन फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो नहीं होगी, वो तो फिर मसला बढ़ जाएगा ना। तो किस तरह उसमें खान साहब से अच्छा, ये कल महमल ये बात हुई थी, कल भी खान साहब ने दोबारा ये जिक्र किया कि जब इलेक्शन की वो डेट दे देंगे तो उसके बाद जितनी भी ये मॉडलिटीज हैं कि किस तरीके से होंगे, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, पंजाब की हुकूमत तोड़नी है, केपीके की हुकूमत तोड़नी है, निगरान सेटअप में कौन होगा, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा हम विलिंग है बैठने के लिए। उन्हें कैसे पता है कितना टाइम लगेगा इन सारी चीजों की मॉडलिटीज तय करने में? ये सारा कुछ अगर कराना है, मतलब ये तो आप प्री कंडीशन लगाकर बैठ जाए साथ, तो शायद इलेक्शन तो वो आपके साथ बात करने को तैयार हो जाए और वो कहें पार्लियामेंट में आए, वापस आए, हम बैठ के तय करते हैं, वो प्रेशर बढ़ जाएगा इलेक्शन कराने का भी, क्योंकि अब इकोनॉमी की सिचुएशन भी बेहतर है। ये तो फिर भी बेहतर वक्त है कि शायद वो जा सकते हैं इलेक्शन पे। नहीं, देखिए ये जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं हुकूमत के, तो वो कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। 9 हल्कों में इमरान खान साहब जा रहे हैं इलेक्शन में, उनके सामने वो अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े करें, मौलाना साहब को लेके आए। ये बात बार बार पीटीआई की क़यादत भी कहती है। तो मेरे ख्याल में जब आप किसी चीज की एक डेट दे देंगे कि 3 महीने के बाद हमने इलेक्शन करवाने, तो फिर वो कोई लंबी गुफ्तगू तो नहीं होगी। उनको पता होगा कि ये 1-2 महीने के अंदर सारी चीजें करनी है, तो किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज पे वो आ जाएंगे। बात तो कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जिनको मद्देनजर रखना होता है। पंजाब के इलेक्शंस ठीक है, पीटीआई बड़ा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करिए, लेकिन जनरल इलेक्शंस एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है।